बुरहान को चौकीदार ने बताया कि उसको ये काम करने के लिए कब्रिस्तान से एक लाश चोरी करनी पड़ेगी। ये काम करने के लिए बुरहान का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन उसके दोस्त बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे। उनको पता था क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करते तो उनकी बचपन की मेहनत पे एकदम पानी फिर सकता था। हर बुरे काम की एक सजा होती है और वो सजा इंसान को जिंदगी भर तड़पाती है। ये कहानी है पंजाब के एक ऐसे डॉक्टर की जिसको अपने करियर के लिए कब्र से लाश चोरी करनी पड़ी और उसके बाद जो हुआ वो उससे ज्यादा घिनौना था। बुरहान और उसके दोस्त मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म थे, लेकिन हॉस्टल की आजादाना जिंदगी उनको जिंदगी के मजे दे रही थी। हॉस्टल की पढ़ाई की ये लाइफ में वो पूरे दिन अय्याशी में गुजारते थे। अक्सर वो रात को हॉस्टल देर से लौटते, अक्सर वो लोग हॉस्टल बंद हो जाने से कुछ ही देर पहले वापस लौटते थे और ये गफलत की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन फिर एक दिन जब वो हॉस्टल वापस लौटे तो उनको पता चला कि अगले दिन उनका प्रैक्टिकल है। उनकी ये देखकर हालत खराब हो गई कि प्रैक्टिकल करने का सामान यानी इंसानी ढांचा उनके पास मौजूद ही नहीं है। अब बुरहान और उसके दोस्त काफी परेशान थे क्योंकि अगर उनको वो ढांचा नहीं मिलता तो उनका प्रैक्टिकल नहीं होता और प्रैक्टिकल में फेल होने का मतलब था डिग्री का जाया हो जाना। प्रैक्टिकल का सामान सिर्फ कॉलेज से ही मिल सकता था जो कि रात के इस पहर बंद पड़ा था। अब परेशानी के आलम में वो सब खड़े ही थे कि दूर खड़े चौकीदार ने उनकी परेशानी को भांप लिया। चौकीदार उनके पास आया और माजरा पूछा। बुरहान और उसके दोस्तों ने सारी कहानी उसको सुना दी और अपने मसले के बारे में बताया। पूरी कहानी सुनकर चौकीदार ने उनकी आंखों में आंखें डाली और धीरे से बोला, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर बुरहान और उसके दोस्त एकदम बोल उठे। वो कैसे? चौकीदार ने बड़े आराम से बोला कि देखो, इसके लिए मुझे कब्रिस्तान से एक लाश चुरानी पड़ेगी। बुरहान एकदम चौंक के बोला, एक लाश? चौकीदार ने बोला, हाँ, हमें एक लाश चुराना पड़ेगी कब्रिस्तान से। ये सुनकर बुरहान और उसके दोस्त बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनको प्रैक्टिकल्स के लिए अब एक लाश चुरानी पड़ेगी, वो भी कब्र से। चौकीदार ने यह भी बताया कि वो पहले भी काफी स्टूडेंट्स की इस तरह मदद कर चुका है क्योंकि प्रैक्टिकल के सामान की हमेशा से कॉलेज में किल्लत रही है। बुरहान और उसके दोस्त बिल्कुल भी ये काम करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। बुरहान ऐसा काम करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन उसके दोस्त चौकीदार की बात मान गए। उन्होंने चौकीदार को कुछ पैसे खिलाए और चौकीदार ने अपना काम शुरू कर दिया। चौकीदार ने वादा किया कि वो उसी रात उनको प्रैक्टिकल का सामान मुहैया करेगा और फिर वादे के मुताबिक चौकीदार एक असली इंसान की लाश कब्रिस्तान से लेकर लौटा। अगले दिन उनके प्रैक्टिकल तो कामयाब हो गए, लेकिन कोई भी बुराई करने के बाद वो बुराई पलट के वापस जरूर आती है और ऐसा इस केस में भी हो गया। दिन गुजर गए, साल बीत गए और बुरहान अब डॉक्टर बुरहान बन चुका था। डॉक्टर बुरहान बुरी तरह थक चुके थे, अब उनको कुछ आराम की जरूरत थी। उन्होंने कुछ देर सोफे से टेक लगाई ही थी कि अस्पताल की नर्स उनकी तरफ दौड़ती हुई चली आई। उसने डॉक्टर बुरहान को आके बताया कि एक एक्सीडेंट का बहुत ही बुरा केस सामने आया है और पेशेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर बुरहान जैसे ही पेशेंट के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो पेशेंट एक नौजवान लड़का है जिसको किसी ट्रॉलर ने बुरी तरीके से कुचल दिया था। अब उसकी पसलियों की तमाम हड्डियां चिकनाचूर हो चुकी थीं और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर पेशेंट की डेथ कंफर्म करने के बाद जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उनके सामने पेशेंट का बाप खड़ा था। पेशेंट का बाप बड़ी परेशानी से डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बच तो जाएगा। डॉक्टर बुरहान को यह आवाज सुनी सुनी लगी। उन्होंने गौर से उस बाप को देखा। ये वही चौकीदार का चेहरा था जिसने उन्हें वो लाश मुहैया करी थी। उनको याद आया कि ये वही शख्स है जो स्टूडेंट्स को कब्रिस्तान से लाशें चुरा चुरा के लाके देता था और इस शख्स को जर्रा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं था। डॉक्टर बुरहान ने चौकीदार की हालत तो देख ली थी, लेकिन उनको डर था कि उस बुराई में उनका भी एक गंदा तरीन हिस्सा था और वो बुराई पलट के उन पे भी आ सकती थी।